तो किसने उन लोगों को ये काम करने पर मजबूर कर दिया जो माओं को विरासत में तकसीम करते थे? वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा वहुवा कज़ीम। क्यों उनके चेहरों पर स्याही पड़ जाती थी जब बच्ची के पैदा होने की बात सुनते कि घर में बेटी पैदा हुई है? किसने बैतुल्लाह का नंगे तवाफ करने पर उन्हें मजबूर किया? नफ्स ने इतना गंदा कर दिया, अंदर को स्याहियां चढ़ा दी दिल के ऊपर, पत्थर बना दिए दिल जो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हैं। पत्थर भी अल्लाह के खौफ से फट जाते हैं और उनसे चश्मे निकल आते हैं और नहरें निकल जाती हैं। ये कितने पत्थर दिल थे कि रहम नाम की कोई शय कोई नहीं, इतने पत्थर। तो ऐसे माहौल में अल्लाह ने इस उम्मत के ऊपर एहसान किया। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। कोई तज़किया करने वाला चाहिए, इनके नफ्स को साफ करने वाला चाहिए, इनके अंदर को पाक करने वाला चाहिए। तो इस उम्मत के ऊपर मेरे रब ने सबसे बड़ा एहसान किया कि अल्लाह ने अपना हबीब इन्हें अता कर दिया। ये सबसे बड़ा मेरे रब का एहसान है। आप जब दुनिया में तशरीफ लाए और एक बांदी ने आकर बशारत सुनाई आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को, और वो दौड़े हुए आए, उठाया, हरम में ले गए। नाम क्या रखा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सारे अरब कहने लगे आपने अरबों के रिवायात और रस्म से हटकर यह नाम क्यों रखा? यह नाम तो आज तक किसी का नहीं पड़ा, हमने तो आज तक ऐसा नाम किसी का नहीं रखा, आपने ये नाम क्यों रखा? तो दादा ने कहा मैंने ये नाम इस वजह से रखा है कि अरब भी इस बच्चे की तारीफ करे, अजम भी इस बच्चे की तारीफ करे। मोहम्मद कहते ही उसको हैं जिसकी तारीफ की जाए, उसे क्या कहते हैं? मोहम्मद। इंसान भी जिसकी तारीफ करें उसे कहते हैं मोहम्मद, हैवान भी जिसकी तारीफ करें उसे कहते हैं मोहम्मद, फरिश्ते भी जिसकी तारीफ करें उसे कहते हैं मोहम्मद, जानवर भी जिसकी तारीफ करें उसे कहते हैं मोहम्मद, और जिन्नात भी जिसकी तारीफ करें उसे कहते हैं मोहम्मद, दरख्त भी जिसकी रिसालत की गवाहियां दें उसे कहते हैं मोहम्मद, फर्श के ऊपर जिसकी रिसालत हो उसे कहते हैं मोहम्मद, पहाड़ों पर जिसकी नबूवत के चर्चे हों उसे कहते हैं मोहम्मद, हवाओं पर जिसकी नबूवत के चर्चे हों उसे कहते हैं मोहम्मद, और दरियाओं पर जिसकी नबूवत के चर्चे हों, जिसकी रहमत हो और जिसकी रिसालत हो उसे कहते हैं मोहम्मद, समंदरों पर जिसकी नबूवत के चर्चे उसे कहते हैं मोहम्मद, अर्शों पर जिसकी नबूवत के चर्चे उसे कहते हैं मोहम्मद, अपने भी जिसकी तारीफ करें उसे कहते हैं मोहम्मद, दुश्मन भी जिसकी तारीफ करे उसे कहते हैं मोहम्मद, खुद अल्लाह जिसकी तारीफ करे उसे कहते हैं मोहम्मद, जिसकी तारीफ की जाए। अहमद वालदा ने रखा, सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला अपने रब की, और उसका रब उसकी तारीफ करे तो उसे कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल पाक किए, साफ किए, दुश्मन दोस्त बने। कैसी मेहनत की, कैसा माहौल था, कैसे दिल पाक और साफ करके रख दिए। वो जो आपको आपकी जान के दुश्मन थे, अम्र बिन आस, उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी, सुहैल बिन अम्र, खालिद बिन वलीद, उमर बिन खत्ताब, ये कौन है इस्लाम लाने से पहले?
दुश्मन हैं। नजाशी के पास काफिला पहुंचा हबशा, तो अमर इब्न आस पीछे आए कि जी इन्हें वापस किया जाए मक्का की तरफ, ये मक्का के बागी हैं, हम इन्हें वापस लेकर जाएंगे, ये आप इन्हें यहां नहीं रख सकते। कौन थे? अमर इब्न आस। और अल्लाह के नबी का दिल किया कि हज किया जाए, उमरा किया जाए। तो सामने से उर्वा बिन मसूद सख्फी आए हुदैबिया के मकाम पर कि मैं आपको मक्का नहीं दाखिल होने दे सकता। सुलह हुदैबिया तहरीर होने लगा तो सुहैल इब्न अमर आए कि मैं आपके नाम के साथ रसूलुल्लाह लिखने की इजाजत नहीं दे सकता, हम मानते नहीं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। खालिद इब्न वलीद इस्लाम लाने से पहले रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उहद में भी चीफ कमांडर थे कुफार की तरफ से, और यहां हुदैबिया के मकाम पर भी आपको रोकने की कोशिश की गई, तो रोकने वाले खालिद इब्न वलीद थे। और उमर बिन खत्ताब, अल्लाहु अकबर। एक दिन पहले क्या हुआ? इनके इस्लाम लाने से एक दिन पहले हरम के अंदर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मार पड़ी। इतनी मार पड़ी कि चेहरा, आंख, नाक सब बराबर हो गया। करीब था कि अल्लाह को प्यारे हो जाते। इनके कबीले वालों ने आकर छुड़ाया और कहा कि अगर अबू बकर को कुछ हुआ तो किसासन हम उतबा को कत्ल करेंगे। अब सारे मक्का के अंदर एक सन्नाटा सा छा गया। उठाकर घर लाए और जैसे ही होश में आए तो पहला लफ्ज जुबान से क्या निकलता है? अल्लाह के नबी का क्या हाल है। कबीले वाले गुस्से के अंदर आ गए कि जिसकी वजह से मार पड़ी है फिर उसी का नाम ले रहा है। वाला को कहा कुछ खिला पिला देना, कहा नहीं खाऊंगा। उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह के नबी को देख ना लूं कि आपका क्या हाल है। ऐसी मोहब्बत किसने पैदा की? किसने अंदर रोशन कर दिए? किसने ऐसे पाक साफ कर दिया इनको? सब सारी कायनात के सबसे बड़े मुअल्लिम भी अल्लाह के हबीब हैं। सारी कायनात के सबसे बड़े मुस्लिम और मुज़क्की वो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो दो औरतों के सहारे पर अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश हुए। आपने देखा अबू बकर को इतना रोए, गले लगा करके दाढ़ी तर हो गई, दाढ़ी मुबारक। अब यहां हाथ उठ रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हाथ उठ रहे हैं। क्या दुआ हो रही है? या अल्लाह अब तो अम्र बिन हिशाम को इस्लाम दे दे या उमर बिन खत्ताब को इस्लाम दे दे। ये एक दिन पहले दुआ हो रही। खास तौर पर उमर का सवाल करता हूं कि उमर मुझे अच्छा लगता है। और अगले दिन सुबह क्या मशवरा हो रहा है कुफार का कि जी इनका तो दीन फैल रहा है, इस्लाम तो गालिब आ रहा है, क्या किया जाए? मंसूबे बताओ। किसी ने कहा निकाल दो, यहां से निकाल दो। चलते चलते उमर तेरी क्या राय है? क्या एक ही रास्ता है, इनको कत्ल कर दिया जाए? अल्लाहु अकबर। जिसके बारे में अल्लाह के नबी हाथ उठा कर दुआ कर रहे हैं वो क्या तरतीब दे रहा है, क्या तरगीब दे रहा है कि इनको कत्ल कर दिया जाए, इसके अलावा कोई चारा नहीं। ये दुनिया की तदबीर है और एक तदबीर करने वाला अल्लाह है और हमेशा अल्लाह की तदबीर गालिब आती है। अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अल्लाह की मशीयत और उसके इरादे के सामने सारी दुनिया के इरादे बेकार हैं। मंसूबे टूट जाते हैं जब अल्लाह का इरादा चलता है। का उमर ये काम भी तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता।
नंगी तलवार हाथ में उठाई और चल पड़े। तो ये सारा वाक़या आपने सुना कि क्या मामला पेश हुआ। एक दिन पहले दुआ हो रही है, अगले दिन उमर की ये हालत है और अल्लाह उमर को इस्लाम से नवाजना चाहता है, उमर के दिल को पाक करना चाहता है। तो जो तलवार हाथ में उठाकर पैगंबर का सर लेने जा रहा हो, ये दोस्त है, दुश्मन है। कैसे ये तलवार उमर की उठी, फिर जब पाक हुए, अंदर रोशन हुआ, अल्लाह के नबी ने तस्किया किया, पाक कर दिया। फिर यही उमर है, तलवार फिर हाथ में उठाई जब अल्लाह के नबी का विसाल हुआ। और आज क्या सदा है, जो कहेगा अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। उमर दूसरी मर्तबा तलवार उठ रही है। एक मर्तबा खुतबा देने के लिए खड़े हुए, इस्माउ व अतीउ, लोगों मेरी बात सुनो, मेरी इताअत करो। तो सामने से एक सहाबी खड़े हुए, ला नस्माउ व ला नुती, ना सुनेंगे ना इताअत करेंगे। कहा क्यों? का बैतुल माल से सबको चादरें मिली हैं, एक एक चादर तेरा कद लंबा है, तूने दूसरी चादर कहां से ली? अमीरुल मोमिनीन, खलीफा, आज का बादशाह होता तो पता नहीं कितनी बार सूली पर चढ़ाता कि तू बादशाह के सामने जबान चलाते हो। खलीफा हैं, खलीफा का बेटा अब्दुल्ला खड़ा हो और बता, तेरे बाबा ने दूसरी चादर कहां से ली? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, कहा कि मुझे पता था मेरे अब्बा का कद लंबा है, एक चादर से इनका गुजारा नहीं होगा, मैंने अपनी उठाकर अब्बा की खिदमत में पेश कर दी, ये दूसरी चादर मेरी है। वो हिसाबी खड़े हुए, हाँ अब जो कहोगे सुना जाएगा, जो हुक्म करोगे माना जाएगा। ये है उमर। आखिरी वक्त हुआ तो बेटे को कहा कि मेरे अपनी गोद से मेरा सर उठाकर जमीन पे रख देना और मैं मट्टी पे रगड़ कर अल्लाह से दुआ करूंगा, शायद अल्लाह मुझे माफ कर दे। जिसके बारे में दुआएं की, इस्लाम मिला, इस्लाम को गलबा मिला, इस्लाम को इज्जत मिली। जिसके बारे में अल्लाह के नबी का ये फरमान हो, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। और जन्नत की बशारतें सुनाई अल्लाह की, इतनी बशारतें सुनकर भी इतना खौफ है, इतना खौफ। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और आकर कहा, हुज़ैफा एक बात कहूं मानेगा? मैं ये तो नहीं पूछता आपसे, अल्लाह के नबी ने आपको राज बताए मुनाफिकीन की फरिश्ते, मुनाफिकीन की, कौन कौन है ये नहीं पूछता, बस मुझे इतना बता दे उस फरिश्ते में कहीं मेरा नाम तो नहीं है। वो अम्मा मन खौफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जिन लोगों को खौफ होता है कि अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, वो ऐसे ही जिंदगी गुजारा करते हैं। जिनके दिल के अंदर ये खौफ हो कि अल्लाह को हिसाब देना है, वही जवानी को ऐसे जाया करेगा, वो जिंदगी को अपनी मन चाहत के मुताबिक गुजारेगा, वैसे हराम खाएगा, वैसे झूठ बोलेगा, वैसे गीबत करेगा, वैसे फहाशी करेगा। खौफ कोई नहीं, खौफ खत्म हो गया कि अल्लाह को मुंह दिखाना है, उसके सामने खड़ा होना है। इल्म तो है, इससे जार कोई नहीं।
आप 3 दिन तक मस्जिद में तशरीफ लाए, बात ना की, नमाज पढ़ाकर घर, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर आए, फातिमा तेरे अब्बा की ये हालत है, घर मस्जिद में आते हैं, नमाज पढ़ाकर चले जाते हैं, बात भी कोई नहीं करते, बात भी कोई नहीं। और वो लफ्ते जिगर थी, आई घर, अब्बा क्या बात है, रोए जा रहे हैं,